नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा पीतल के लोटे के कुछ उपाय की। पीतल के लोटे के उपाय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन लोगों में भ्रांतियां बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बहुत बार ये ऑब्ज़र्व किया है कि पीतल के लोटे का उपाय तो लोग कर लेते हैं, लेकिन वो गलत उपाय किया जाता है। या तो उसको सही तरीके से किया नहीं गया, या फिर उसको गलत डायरेक्शन में रखा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर पीतल का लोटा आपने वेस्ट डायरेक्शन में रखा है, बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन में भी रखा जा सकता है, लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में पीतल के लोटे का रखने का लॉजिक नहीं है, क्योंकि पीतल का जो लोटा होता है वो बृहस्पति से संबंधित होता है। अब पीतल के लोटे में आपने जल भरकर अगर वेस्ट डायरेक्शन में रखा, वेस्ट डायरेक्शन लाल किताब मकान कुंडली के हिसाब से खाना नंबर 10 में आती है, जहां ना बृहस्पति अपना अच्छा फल देता है, क्योंकि बृहस्पति नीच का हो जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और चंद्रमा भी अच्छे फल नहीं देता। आप देखिएगा, जिन लोगों के चंद्रमा खाना नंबर 10 में है, उनको स्टेबिलिटी से रिलेटेड, चाहे वो माइंड की स्टेबिलिटी हो, चाहे प्रोफेशन या करियर की स्टेबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि जो खाना नंबर 10 है वो शनि उनका पक्का घर माना जाता है, वहाँ पर चंद्रमा कंफर्टेबल नहीं होता। बहुत सारे उपाय भी कराए जाते हैं इस पर्पज़ के लिए। तो पीतल का लोटा, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या सही तरीका है इस उपाय को करने का, मैं आज आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। और 2-3 ऐसे उपाय बताऊँगा आपको जो चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए हों, चाहे वो आपका काम में बाधाएँ आती हों, उसके लिए पीतल का लोटे का उपाय करके बहुत आसानी से किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, पीतल के लोटे का उपाय इसलिए भी किया जाता है क्योंकि पीतल जो है वो बृहस्पति से संबंधित है, और बृहस्पति है आपकी किस्मत। अगर बृहस्पति के हाउसेस को देखा जाए तो खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 बृहस्पति के हाउस माने जाते हैं, और खाना नंबर 9 जो है वो आपकी किस्मत है। और किस्मत यानी बृहस्पति जिसका मालिक है। तो किस्मत का अगर फल नहीं मिल रहा, किस्मत का आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो काम सिरे नहीं चढ़ता, 99 पे अटकता है, तो पीतल के लोटे का उपाय किया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा भी बृहस्पति के बहुत सारे उपाय हैं। कोई भी उपाय को आप ऐसा मत लेके चलिएगा कि यही एंड है हर चीज़ का, और हर चीज़ के लिए एक ही उपाय नहीं सजेस्ट किया जाता। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, कैसी पत्रिका में स्थिति है, क्या आपके प्लैनेट्स की स्थिति है, क्या दशा चल रही है, इन हिसाब से आपको उपाय सजेस्ट किए जाते हैं। फिलहाल पीतल के लोटे पे हम बात कर रहे हैं। पीतल का लोटा जो आपने लेना है, वो आपको एक फ़ोटो भी दिख रहा होगा साइड में। पीतल का लोटा आपको ढक्कन वाला लेना है, अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा ताकि प्योर पीतल हो। पहले ही हम उपाय में पीतल को प्रयोग कर रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पीतल जो है, पीतल का जो लोटा है वो तो बृहस्पति हो गया। अब पीतल के लोटे में आपने क्या करना है, गंगा जल सबसे बेटर रहेगा। अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो गंगा जल भर लीजिए। अब गंगा जल भरने का क्या लॉजिक है, गंगा जल जो है वो चंद्रमा से संबंधित है, और क्योंकि पवित्र नदियों का जल है और गंगा का जल सबसे अच्छा माना जाता है, तो बृहस्पति का वास भी उसमें माना जाता है। अब इसी के अंदर आपने 4 सिल्वर के स्क्वायर पीसेस डालने हैं। स्क्वायर पीसेस का साइज़ की कोई लिमिट नहीं है, छोटे से छोटे ले लीजिए, 0.5 बाई 0.5 ले लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सिल्वर के स्क्वायर पीसेस आप ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ताकि ये ना हो कि सिल्वर भी लिया, छोटी साइज़ का भी लिया, और उसमें भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ये 4 सिल्वर के स्क्वायर पीसेस आपने लोटा लिया, लोटे के अंदर आपने जल डाल लिया, जल के अंदर आपने 4 स्क्वायर पीसेस डाल लिए सिल्वर के। वो डालने के बाद मैं आपको 3 डायरेक्शंस बता रहा हूँ। ये 3 डायरेक्शन ट्राइड एंड टेस्टेड रिसर्च के हिसाब से हैं, तीनों में अच्छा फल मिलता है। या तो सबसे अच्छा रहेगा नॉर्थ ईस्ट में रख लें, आप नॉर्थ ईस्ट में रख लें, नॉर्थ में रख लें, या नॉर्थ वेस्ट में रख लें। लॉजिक, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस पीतल के लोटे पे देखे होंगे, लोटा लेके भी चाहे इंसान बताए 50 चीज़ें बताए, लेकिन वो लॉजिक नहीं बताएगा। नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि आपने खाना नंबर 4 माना जाता है नॉर्थ ईस्ट से संबंधित, तो खाना नंबर 4 में जब पीतल को बृहस्पति का साथ, पीतल है बृहस्पति, बृहस्पति को आपने चंद्र का साथ दिया, गंगा जल का साथ दिया, साथ में 4 सिल्वर के स्क्वायर पीसेस डाले। अब ये 4 पीसेस क्यों, जो सिल्वर है वो चंद्रमा से संबंधित है, और 4 ही क्यों, क्योंकि 4 नंबर अंक गणित के हिसाब से राहु का आता है, और अगर आप कुंडली के हिसाब से खाना नंबर 4 देखें तो वो चंद्रमा का आता है। तो 4 नंबर इसीलिए लिया है।
5 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, 4 ही लिया और 4 ही लेना है। 4 स्क्वायर पीसेस जो होंगे वो राहु को कंट्रोल, क्योंकि राहु जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोफेशन में अड़चने डालता है। कहीं पर भी भ्रम की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, किस्मत का साथ नहीं लग रहा, कहीं पर सूर्य को ग्रहण लग गया है पत्रिका के अंदर, तो वहाँ पर इस उपाय का फ़ायदा हो जाता है। ये आप नॉर्थ में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में। अब नॉर्थ वेस्ट क्या है? नॉर्थ वेस्ट खाना नंबर 2 से संबंधित है। खाना नंबर 2 में तब ज़्यादा रखने का फ़ायदा रहेगा अगर आपको मनी के फ्लो से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में एक चंद्रमा उच्च के रिजल्ट देता है। तो हमने वहाँ पीतल रख दिया, पीतल यानी बृहस्पति, बृहस्पति के साथ चंद्र आ गया, बृहस्पति और चंद्र दोनों के अच्छे फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ में आपने 4 सिल्वर के स्क्वायर पीसेस डाले तो पानी की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। और एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है दोस्तों, ये जो आपने लोटा रखा है इसको रिप्लेनिश भी करते रहें, मतलब इसमें से पानी अगर उड़ जाता है ढक्कन लगाने के बावजूद तो उसको आप पूरा करते रहें। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब कई लोग ये पूछते हैं क्या हम अपने मंदिर में रख दें? अगर आपका मंदिर इन 3 डायरेक्शंस में है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, तो फिर आप मंदिर में भी रख सकते हैं। अगर इन डायरेक्शंस में नहीं है तो बेस्ट ये रहेगा आप मंदिर को इन डायरेक्शंस में बना लें, नहीं तो एटलीस्ट ये लोटा जो है वो इन 3 डायरेक्शंस में रख सकते हैं। ये एक उपाय तो हो गया। अब दूसरा उपाय जो पीतल के लोटे का किया जाता है, अगर पढ़ाई में बहुत बाधाएं आ रही हैं, बृहस्पति खराब हो रहा है, बृहस्पति का फल नहीं मिल रहा, पढ़ाई में आप बच्चा जो है नॉलेज गेन नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केसेस में एक उपाय बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है। आप पीतल का लोटा ले लीजिए, जैसा लोटा मैंने यहाँ पर बताया वैसा ही लोटा ले सकते हैं आप, ढक्कन समेत लेना है। उसके अंदर चने की दाल भर लीजिए और ये चने की दाल गुरुवार वाले दिन किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में आप दे दीजिए। तो जो बच्चे का हाथ लगवा के दीजिए और कोशिश करिए अगर बच्चा आपके साथ जा सकता है विष्णु मंदिर में, वहाँ पर जाकर उसका सिर झुकाते हुए वहाँ पर आप ये उपाय करेंगे। भगवान के सामने जब ये उपाय होगा तो इस उपाय का और ज़्यादा लाभ होगा। बच्चा खुद करेगा तो और ज़्यादा बेटर है, नहीं तो पेरेंट्स कर सकते हैं। ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय, अगर मान लीजिए आपको कहीं नींद से संबंधित बहुत समस्याएं आती हैं, नींद डिस्टर्ब्ड रहती है आपकी, तो उस केस में भी पीतल के लोटे का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से पीतल का लोटा ले लीजिए, बस उसमें एक चीज़ ये करिएगा, उसमें जो ढक्कन है बहुत ज़्यादा टाइट मत लीजिएगा, ढक्कन ऐसा होना चाहिए थोड़ा लूज, ताकि उसमें नेगेटिव एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब करने की ताकत हो। तो वो आपने बेड साइड के पास रख दीजिए और गंगा जल भर के, गंगा जल नहीं है तो नॉर्मल प्लेन जल भर के रख दीजिए और सुबह वो किसी भी पौधे में डाल दीजिए, तुलसी में नहीं डाला जाता। तो इससे भी जो नींद ना आने की समस्याएं हैं, नींद में बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं आपकी आनी बंद हो जाती हैं। ये मैंने 3 उपाय आपके साथ बात करी। अब जो चौथा उपाय है, ये बात कर रहा हूँ काम में अगर बहुत बाधाएं आती हैं आपकी, बार बार कोई काम 99 पे जाके अटक जाता है, तो इसके लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव उपाय है। ये इफ़ेक्टिव उपाय भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। करना क्या है, पीतल का लोटा ले लीजिए, जैसा पहले मैंने लोटा बताया आपको, उसके अंदर थोड़ा सा जल भर लीजिए, कोई भी जल चलेगा, यहाँ गंगा जल भी ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आप गंगा जल ही भरें, और उसके अंदर चने की दाल भिगो के रख दें। ये चने की दाल भिगो के रखने के बाद अगले दिन आप मॉर्निंग में इसको, चने की दाल को निकाल लीजिए, इसमें थोड़ा सा गुड़ मिक्स कर लीजिए और ये किसी भी गाय को खिला दीजिए। किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसा सच कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि किसी स्पेसिफिक डे करना है, किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। वो जो चने की दाल है और ये गुड़ है, ये कम से कम आप, लेकिन 9 हफ्ते, जिस दिन से भी आप शुरू करें, हर बार फिर उसी दिन करिएगा। चाहे मान लीजिए आपने बुधवार के दिन भिगो दी या गुरुवार वाले दिन भिगो दी, तो अगली बार भी फिर ऐसे ही करिएगा। जैसे मान लीजिए आप एक शेड्यूल बना लीजिए, गुरुवार को रात को आप दाल भिगो दीजिए और शुक्रवार को, शुक्र वैसे भी शुक्र का दिन माना जाता है, गाय की सेवा, गाय भी शुक्र से संबंधित है, तो आप शुक्रवार को सुबह जाकर वो गाय को गुड़ के साथ, ये चने की भीगी हुई दाल प्लस गुड़ गाय को खिला दीजिए। तो इससे भी जो बार बार काम में बाधाएं आती है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, गाय की सेवा भी हो गई, एक अच्छा कर्म भी हो गया आपके हाथ से, शुक्र भी आपका ठीक हो गया, बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को रहती हैं,
या हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है, शुक्र भी ठीक होने लगा आपका, और प्लस आपके काम में जो बाधाएं आती थी वो भी दूर होने लगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।